बिफोराना की एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। बिफोराना बिफोराना एक पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन है और उस पॉइजन का नाम क्या है? स्वेल्टर्ड पॉइजन या स्वेल्टर्ड बिनोम। तो देखिए, जो स्वेल्टर्ड बिनोम है इसका मतलब क्या है कि ऐसा बिनोम जो हीट प्रोड्यूस करता है। अब यूं समझ लीजिए कि अगर हीट प्रोड्यूस करता है तो कुछ मटेरियल जो सॉलिड होंगे उनको लिक्विड बनाएगा, मेल्ट करेगा। यानी हीट है तो क्या करेगा? मेल्ट करेगा, और मेल्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे आलू है, उसको आप पानी में उबालते हैं तो हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो कुछ यहाँ उसी तरीके का है। ब्रेन के अंदर कुछ सिचुएशन में या फिर कुछ टाइम कुछ ऐसे न्यूरोनल डिस्चार्ज होते हैं, यानी ऐसे हार्मोन मटेरियल बनते हैं, केमिकल बनते हैं जो कि ब्रेन को कुछ टाइम के लिए सॉफ्ट कर देते हैं। और जो ही ब्रेन सॉफ्ट होता है उसी समय एपिलेप्सी के दौरे पड़ जाते हैं। तो एपिलेप्सी की बेहतरीन मेडिसिन है, उसके साथ साथ इंपोर्टेंस की भी। तो देखिए, जो एपिलेप्सी का कारण क्या है? ब्रेन का सॉफ्टनेस है। और सॉफ्टनेस क्यों आती है? ब्रेन के अंदर कई ट्रांसमीटर बनते हैं, उस ट्रांसमीटर के बनने में जो एबनॉर्मलिटी हो जाती है उसी वजह से ब्रेन सॉफ्ट हो जाता है। तो स्वेल्टर्ड पॉइजन, कुछ लोग घबरा जाएंगे कि पॉइजन है जिससे बनी हुई मेडिसिन नहीं लेंगे। कमेंट बॉक्स या फ़ोन करके पूछते हैं कि कुछ और बता दीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप जहर पीते हैं तो आप शंकर भगवान बनने की प्रक्रिया में आगे चल पड़े हैं। यहाँ पे अवधारणा कुछ इस तरह से है कि शंकर भगवान के गले में सांप लिपटे रहते हैं और शंकर भगवान के ऊपर उन सांपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके पीछे का कारण यह है कि उन्होंने कभी एक बार पॉइजन पिया है, तो बड़े विष से सामना हो चुका है, तो छोटा विष कुछ भी नहीं करेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो मेडिसिन है आप उसको यूज करें अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो, क्योंकि जो पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें मटेरियल डोज को कम कर दिया जाता है, मटेरियल डोज को मिनिमाइज किया जाता है और उसकी पावर को बढ़ाया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पोटेंटाइजेशन, होम्योपैथी में यूज किया जाता है, उसी के थ्रू दवा बनती है। तो बिफोराना में जो एपिलेप्सी के जो दौरे पड़े हैं या दौरे जो आते हैं उसके पीछे क्या है कि ब्रेन सॉफ्ट जैसा हो जाता है, सॉफ्टनेस ऑफ ब्रेन। और उसी सॉफ्टनेस की वजह से एपिलेप्सी के दौरे आते हैं। और इस सॉफ्टनेस के पीछे का जो कारण है, जो हार्मोन है, जो केमिकल्स हैं जो ब्रेन में बन रहे हैं, उन सबको बैलेंस करेगा। और बैलेंस हो जाएगा तो सॉफ्टनेस नहीं आएगी, तो एपिलेप्सी के दौरे नहीं पड़ेंगे। मेल में इम्पोर्टेंसी जैसी समस्या को भी दूर करती है। तो देखिए, क्लियर कट लिखा है, एपिलेप्सी ऑकर्स ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट। यानी जब ब्रेन रेस्ट में होता है, जब सो रहा होता है आदमी, नाइट में सो रहा हो चाहे दिन में सो रहा हो, कभी भी जब सो रहा होता है तो उसी समय एबनॉर्मल केमिकल मटेरियल ब्रेन में सॉफ्टनेस उत्पन्न कर देते हैं। उसी वजह से दौरे आते हैं, तो रात के समय आते हैं। और उसके जब दौरे आते हैं तो उसके पहले क्या इंडिकेशन है? कुछ इस तरह से है कि नंबनेस इन ब्रेन, ब्रेन में क्या हो जाएगा? सुन्नपन सा, जैसे कुछ एहसास ही नहीं होगा क्या हो रहा है, सुन्नपन होगा। और उसके साथ साथ आर्म जो है स्टिफ हो जाएगी, जो हाथ पैर हैं वो स्टिफनेस आ जाएगा, उसमें कड़ापन आ जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है कि लैपिंग मूवमेंट ऑफ टंग, जीभ में भी इस तरह से, जैसे फ्रॉग देखे होंगे ना उस तरह से बाहर निकालता रहता है, तो उस तरह से लैपिंग मूवमेंट इन टंग, टंग में मूवमेंट आने लगेगा। इस तरह से 3 सिम्टम्स आएंगे। और उसके साथ साथ हेड रोल वन साइड एंड देन बैक साइड, यानी पहले ब्रेन में नमनेस, सुनपन होगा, उसके बाद फिर ऐसा लगेगा कि जैसे हेड एक तरफ लुढ़क जा रहा है, दाहिने या बाएं, उसके बाद फिर पीछे की तरफ। तो ये चारों सिम्टम्स एक दूसरे से प्रोसीड करेंगे। पहले नंबनेस, उसके बाद हाथ टाइट हो जाएगा, थोड़ा स्टिफनेस आ जाएगा उसमें, फिर टंग में मूवमेंट होगा, और उसके साथ साथ हेड एक तरफ, लेफ्ट या राइट, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, उसके बाद फिर पीछे की तरफ झुक जाएगा। और ये पूरा सीक्वेंस है पूरा एपिलेप्सी आने समय, यानी बिफोर अटैक, उसमें दौरे पड़ जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन से कई लोग ग्रसित हैं और पता नहीं कितनी कितनी दवा खाते रहते हैं। तो इस तरह का सीक्वेंस अगर हो रहा है तो रामबाण मेडिसिन है, आप बिफोराना यूज करें। या फिर नियर बाय रिलेटिव में किसी को है तो उसको जरूर बताएं, इन्फॉर्मेशन को फैलाएं। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलेगी उतनी ज़्यादा बीमार होने की संभावना कम होगी। और हम लोगों का यही टारगेट है कि लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप दूसरों तक बताएं, शेयर कर दें इसको, ताकि कुछ लोगों का भला हो जाए। और मेल की अगर बात करें तो इनवॉलंटरी इमिशन, यानी एहसास नहीं है, सीमेन निकल जा रहा है, और टू क्विक इजैकुलेशन,
जब सेक्सुअल एक्ट में जल्दी से बेर बाहर आ जाता है, क्विक इजैकुलेशन, और उसका रिजल्ट क्या होगा? इम्पोर्टेंस होगा, इम्पोर्टेंसी आ जाती है, यानी इरेक्शन ही नहीं होता। कई लोग ग्रसित होते हैं उसको, उसमें ढेर सारे पेशेंट हैं कम उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक के। और उसके पीछे का कारण क्या है कि मस्टरबेशन का रिजल्ट है। तो मस्टरबेशन की वजह से सब हो रहा है कि अपने आप बिना नोटिस के, बिना सेंसेशन के अपने आप सीमेन निकल जा रहा है। कुछ लोगों में थोड़ी सी पोटेंसी होती है, पावर होती है, तो जल्दी से एक आधा सेकंड में, दो सेकंड में बेरे निकल जाता है। या फिर कुछ लोग कंप्लीट इम्पोर्टेंस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता, नो सेंसेशन। अगर उनसे बात करें तो उनकी हिस्ट्री में क्या है? मस्टरबेशन है। तो मस्टरबेशन का ये रिजल्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि अधिक मात्रा में जो सीमेन है उसका लॉस होने की वजह से भी इपिलेप्सी आ सकती है, यानी इसकी वजह से भी हो सकता है। इपिलेप्सी के पीछे का कारण क्या हो सकता है? मस्टरबेशन भी हो सकता है। तो मस्टरबेशन खराब चीज़ है अगर इसको अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। कई वीडियो हम कुछ देखते हैं, उसमें बताते रहते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो जीवन को बर्बाद करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा? बॉडी का एक बेहतरीन फ्लूइड्स लॉस हो रहा है, क्यों नहीं इम्पैक्ट आएगा? तो बर्निंग लाइक फायर इन ओवरी यूट्रस, ओवरी और यूट्रस में आग जैसी जलन होती है महिलाओं के केस में। और जो सर्विक्स है वहाँ पे अल्सरेशन है, इरोजन है, वहाँ पे घाव सा हो गया है। सर्विक्स में अल्सरेशन है, और उसके साथ साथ जो यूट्रस है और जो ओवरी है उसमें जलन सी हो रही है। और सबसे बेहतरीन सिम्टम्स यहाँ पे इस तरह से है कि ब्लिस्टर ऑन पाम एंड सोल। कभी भी यहाँ पे जैसे ये जो पाम है, हथेली है, या फिर जो नीचे वाला पोर्शन है, पैर के नीचे वाला जो पोर्शन है, सोल है, उसमें फोड़े या फिर स्किन डिजीज ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे जो हथेली है, पाम है, या फिर जो तलवा है, अगर वहाँ पे ब्लिस्टर पड़ रहे हैं, कुछ स्किन डिजीज जैसा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तब ये बहुत सीरियस केस में होगा। वैसे साधारण केस में नहीं होता, इधर कभी कुछ होता नहीं है, ब्लिस्टर, फफोले या इस तरह से कुछ होता नहीं बेसिकली। तो इस तरह से बेहतरीन मेडिसिन है, आप इसका यूज़ करें 30 पावर में, सुबह 4 बूंद जीभ पर यूज़ करें खाली पेट। तो इस बिफोर आना से एपिलेप्सी और इम्पोर्टेंसी दोनों दूर होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।